हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल यानी बहुपद का थ्योरम जितना भी थ्योरी है उसको बेसिक कंसेप्ट है उसको हम लोग ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और 2.1 भी हम लोग ने कंप्लीट कर चुका है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज हमारे एनसीईआरटी क्लास 10 जो बिहार बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक दो क्वेश्चन एकदम 100% आता ही आता है। तो ये जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला है उससे आपका 2-3 नंबर आपका फिक्स है, क्यों आएगा ही आएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें 2.2 पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 2.2। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है आपका कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। क्या दिया है इसमें, ध्यान रखिएगा। कि द्विघात बहुपद, इसमें क्या है, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना। क्या करना है, शून्य ज्ञात कीजिए तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। क्या करना है, संबंध की सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। तो हमें सबसे पहले गुणनखंड निकालने आना चाहिए, यानी गुणांक निकालने आना चाहिए। पहले गुणनखंड निकालेंगे, इसमें क्या निकलेगा, हमें शून्य निकलेंगे यानी 0 निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, 0 निकालेंगे और 0 जब निकल जाएगा यानी शून्य निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बीच उसके गुणांक के बीच क्या करेंगे हम लोग, संबंध की क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो कैसे जांच करते हैं, इसका पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन x² - 2x - 8, इसको क्या करना है, बोला है सबसे पहले शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात करना है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके शून्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट में इसके चैप्टर में पढ़े हैं, लेकिन फिर से हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं। चलिए इसे हम साइड में करते हैं और साइड में करके हम चलिए इस चीज़ को साइड करते हैं ताकि हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए इधर साइड कर लें ताकि आपको दिखाई दे रहा होगा। और चलिए इस चैप्टर एक्सरसाइज को हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज को का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए और छोटा कर लीजिए। चलिए चलिए तो पहला क्वेश्चन दिया है x² - 2x - 8। चलिए इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, x² - 2x - 8। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन लिखते हैं x² - 2x - 8। क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8। इसको क्या करना है, इसका पहले सबसे पहले शून्य निकालना है। तो शून्य हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। क्या करेंगे, इसे फर्स्ट इंटू लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसके पहले नंबर पे यहाँ कुछ है क्या, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ 1 है। इसका क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है। तो क्या होगा समझिए, 1 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x² है, गुणा करने पर क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका 8x² है। क्या करेंगे, इसके पहले यानी x² के गुणांक से हम लोग 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8x² आएगा। अभी क्या करना है, 8 का हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे। 8 का क्या करेंगे, फैक्टर एंड गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4, 2 से 1 टाइम, ठीक है। अब इसका फैक्टर टूटा, इसको फैक्टर तोड़ने से हमें क्या करना है, इसके बीच में जो नंबर आया है ना, यहाँ जो दिख रहा है नंबर, इससे का क्या करना है हमें, इस तीनों नंबर से फैक्टर है ना 8 का जो फैक्टर, इसी से हम लोग इसको ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, किस भी करके आपको दोनों में से आपको ये चीज़ लाना है और मल्टीप्लाई करने पे 8x² आना चाहिए। तो क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, कैसे, ये दोनों को एक साथ 2 2 जा क्या हो सकता है 4 और इसका क्या हो सकता है 2, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 बार x है तो क्या लिख सकते हैं 4x और 2x लिख सकते हैं। और ये 4x और 2x में से अगर घटाते हैं तो आपको क्या बचने वाला, 2x बचेगा। यहाँ हमको लाना भी क्या है, 2x लाना है, यानी 4x में से 2x को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि माइनस में हमें लाना है, और जब माइनस में लाना होता है तो बड़े वाले डिजिट को हम लोग किस में रखना है, माइनस में, और छोटे वाले को किस में रखेंगे,
प्लस में रखेंगे, यानी इसको ऐसा क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस में 4x ये लिखेंगे, और क्या लिखेंगे प्लस में 2x, और ये जो लास्ट में रहता है उसको ऐसे लिखते हैं। आपका क्या होगा, यानी 4x में से 2x घटेगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी हमारा दोनों कंडीशन जो भी था वो कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है। तो चलिए कॉमन कैसे लेते हैं देखते हैं। देखिए इसमें से कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ x है, इसमें भी x है, तो दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, और दोनों में से x कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे दो x है तो एक x ले लिए तो x बचा, और माइनस है तो माइनस, और इसमें से x ले लिएगा तो क्या बचा, यहाँ पे बचा है 4। ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दो दिखाई दे रहा है आपको, 2 के टेबल में दोनों आता है, 2 के टेबल में जब दोनों आता है यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो सिर्फ क्या लेना पड़ेगा 2, यहाँ प्लस है तो प्लस, और यहाँ क्या ले लेंगे 2, अगर 2 जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा x, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 2 के टेबल में कितने टाइम से कटता है, 4 टाइम्स कटेगा, यानी इसका कॉमन लेने के बाद क्या बचा है, यहाँ बचा 4, यानी आपका दोनों आना चाहिए, क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। तो चलिए दोनों में दिखाई दे रहा है कि आपका ये बाहर वाला जो है क्या है x और या 2x है, तो यहाँ के लिए लिख सकते हैं x + 2, यानी बाहर वाले को एक साथ लिखते हैं, क्या करते हैं बाहर वाले को एक साथ लिखते हैं, ये अंदर जो रहता है उसको एक साथ लिखना, अंदर क्या लिखा, अंदर है x - 4। ध्यान रखिए क्योंकि हमारा 4 है जो दोनों टाइप से लिख लेते हैं हम लोग, 4 क्या करते हैं कि 4 और यहाँ पे 4 होता है, हम कब क्या लिख लेंगे 4 में दोनों टाइप के 4 लिखा जा सकता है हमसे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दोनों 4 आप समझ रहे हैं, कभी कभी हम 4 ऐसे लिख लेते हैं कभी ऐसे लिख लेते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, इतना तो समझदार है ही आप। और दोनों में अब क्या है कि दोनों का एक आ गया, तब इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालना हमें शून्यक, तो क्या करेंगे अब लिखेंगे, अब क्या होगा यहाँ लिखेंगे, जब शून्यक पता है ना कि शून्यक कैसे निकाला जाता है, जब किसी भी रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना होता है तो शून्यक इसका लिखने के बाद क्या लिखते हैं, बराबर में क्या लिख देंगे 0। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं ये प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे कि x = ये क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 2, यानी आपका क्या आ गया एक शून्य क्या आ गया x बराबर -2, x बराबर -2। तो इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे अल्फ़ा, क्या मान लेंगे अल्फ़ा। पुनः लिखेंगे यहाँ पे, पुनः क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे x - 4 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा माइनस में, सॉरी माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में आपका क्या हो जाएगा, प्लस में आपका आ जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। तो इसे क्या मान लेना है, इसे मान लेना है बीटा, क्या मान लेना है, इसे मान लेना है बीटा। ये हमारा अल्फ़ा आएगा, इसका बीटा आ गया, यानी यहाँ शून्यक लिख लेंगे, शून्यक क्या लिखेगा, इसका शून्यक आपका जो शून्यक आया क्या आया -2 और 4, ठीक है। तो आपको जब यहाँ तक आंसर कुछ क्वेश्चन पूछे कि आपका शून्यक निकालिए, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन ये क्या बोला है यहाँ पर ध्यान रखिए, इसके बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें, क्या करना है हमें जांच भी करना है। तो जांच कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखेंगे आप कि जांच कैसे करते हैं, क्या करना है जांच करना। जांच कैसे करते हैं हमें पता है, इससे पहले हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा है कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणांक क्या होता है c/a होता है। तो क्या होता है सबसे पहले लिखिएगा शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। इससे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके गुणांक कौन कौन है, तो इसके गुणांक कौन कौन है लिख लेंगे पहले, इसके लिखने से पहले हम लोग गुणांक लिख लेते हैं, सही रहेगा। इसका गुणांक क्या क्या हो जाएगा, अच्छा x² का गुणांक यानी जो रहता है वो किसका वैल्यू होता है, वो a का वैल्यू होता है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो क्या लिख देंगे 1। चलिए b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का आपका वैल्यू आ जाएगा -2, और c का वैल्यू क्या आ जाएगा, c का वैल्यू आ जाएगा आपका -8, किसमें आ जाएगा -8 आ जाएगा, c = माइनस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए अब क्या लिखेंगे हम शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है -b/a होता है। अब क्या करना हम जांच में पहले शून्यकों का योग देखेंगे, शून्यकों का योग क्या दिया है, अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू -2, तो यहाँ क्या लिखेंगे अल्फा का वैल्यू लिखेंगे -2
माइनस में 2 फिर प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू आया 4, तो क्या लिखेंगे 4 इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है, माइनस में 2 है, पहले से माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस, और क्या दिया माइनस में 2 दिया तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस में 2, और बाई ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू दिया है 1, क्या दिया है 1 दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी घटेगा, घटेगा तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 2, यानी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आप बट्टा में 1 तो लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये आपका पहला जांच जो किए थे दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गया, इक्वल आना चाहिए। दूसरा क्या होता है शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए, तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया, अल्फा का वैल्यू माइनस में 2, तो क्या लिखेंगे अल्फा का वैल्यू माइनस में 2 है तो लिखेंगे माइनस में 2 इंटू 4 इजकल टू सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना दिया माइनस में 8, तो क्या लिखेंगे माइनस में 8 बाई ए का वैल्यू कितना दिया 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या लगेगा -4 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 8 इजकल टू क्या होगा माइनस में 8, यानी क्या होगा ये भी आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा आंसर कंप्लीट। यानी ये पूरे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए, क्या निकालिए शून्यक निकालिए, और गुणांकों के बीच क्या करिए सत्यता की जांच करिए। तो गुणांक कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन यहाँ से करना है, ठीक है, यहाँ पे हल लिखते हुए शुरू करिएगा, और ये हल करने के बाद ये आपका क्या निकला शून्यक निकला, और शून्यक निकालने के बाद जांच इस प्रक्रिया से करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा, ठीक है, तो समझ में आया होगा तो अब हम लोग क्या करेंगे इसका सेकंड पार्ट, इसका पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 क्या है 4s स्क्वायर माइनस क्या लिखा है 4s प्लस में 1, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये आपको उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, जब पहला क्वेश्चन समझ में आया हो तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग कहाँ चलेंगे, अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या क्वेश्चन कहता है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1 क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में हम क्या होगा यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा होगा यहाँ पर 4s है, यहाँ पर 2s है, दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन, दोनों में कॉमन दिख रहा है 2s, तो क्या ले लेंगे 2s कॉमन ले लेंगे। जैसे 2s कॉमन लेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे 2s कॉमन लेंगे तो 2 या 4 यानी, और s बाहर ले लें तो एगो s बचेगा। यहाँ पे क्या बचा, ये तो पूरा हम लोग बाहर ले लिए तो क्या बचा, सिर्फ बचा है माइनस में 1। यहाँ कुछ दिख रहा है क्या, दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, 2s है प्लस में क्या है 1 है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, दोनों में जब कॉमन नहीं दिख रहा है तो माइनस है तो माइनस, और कुछ कॉमन नहीं दिखता है तो क्या लिखते हैं हम लोग 1 लिखते हैं। जैसे 1 लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1। यानी आपको ये बाहर है उसको क्या करना है एक साइड ले लेना है, यानी बाहर है तो उसको एक साइड ले लेना तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2s और माइनस में 1
ठीक है, और जो अंदर है उसको ले लेंगे है 2s माइनस में 1। ये हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है क्या, लिखेंगे अब इसका निकालना है शून्य। शून्य कैसे निकालते हैं, लिखेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे 2s इज इक्वल टू माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, सिर्फ s निकालना होगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका, इसलिए आपका पहला शून्य क्या निकला, जो अल्फा का वैल्यू निकला वो क्या निकला, s बराबर 1/2। पुनः लिखेंगे, पुनः क्या है, यहाँ देखिए 2s माइनस 1 है फिर से, तो लिखेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यानी बीटा का वैल्यू आपका क्या आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया आपका 1/2। ठीक है, अब इसका क्या करना है, अब इसका हमें करना है जांच। तो जांच कैसे किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका क्या करेंगे हम, हेलो, हाँ बोलिए। चलिए तो क्या करेंगे इसका, अब जांच करना है। ठीक है, जांच में क्या होगा, आपका अल्फा और बीटा का वैल्यू आ गया तो यहाँ लिख देंगे कि शून्य क्या है इसका, शून्य का आपका आ गया क्या 1/2 कमा 1/2। अब जांच करेंगे, जांच में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले इसके गुणांक को लिखते हैं। यानी a का वैल्यू क्या होगा, बताइए a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या आएगा 4, b का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस में 4 और c का वैल्यू क्या आ जाएगा, c का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, a b और c का वैल्यू आ गया तो इसमें क्या करना, जब a b c का वैल्यू आता है हम लोग शून्यकों का क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी बाई ए होगा। क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू 1/2 क्या है, 1/2 है। तो लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू क्या होगा, माइनस होगा, बाहर माइनस हो जाएगा। माइनस में क्या लिखेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, बी का वैल्यू क्या माइनस में 4 है तो लिखेंगे माइनस में 4 और बाई में 1 है 4 है तो क्या लिख देंगे 4 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, देखिए इसका क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 आ गया। दोनों क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 और बाई में 2 इक्वल टू 4/4। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये आ गया 1 है, ये आ गया 1। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ क्या आ गया 1 इक्वल टू 1। क्या हो गया 1 इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या करना है हमें, अल्फा इंटू बीटा लिखना, अल्फा प्लस बीटा आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है हमें, अल्फा इंटू बीटा करना। इसमें अल्फा इंटू बीटा चाहिए, क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a होता है। अल्फा का वैल्यू कितना दिया, अल्फा का वैल्यू 1/2 और बीटा का वैल्यू 1/2 इक्वल टू c का वैल्यू कितना दिया 1 और a का वैल्यू कितना दिया, a का वैल्यू दिया है 4। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 से 2 में कटेंगे तो 4 इक्वल टू 4। यानी यहाँ क्या हो गया, ये दोनों आपस में बराबर होगा और यहाँ भी आपस में क्या हो गया बराबर होगा। इसका मतलब है कि आपका क्या है कि दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, आपका यहाँ पे जांच कंप्लीट हो गया। यानी आप यहाँ पे आसानी से कह सकते हैं, सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका क्या निकालना है शून्यक, और शून्यक निकालने के बाद आप आसानी से जांच कर सकते हैं। जांच में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और एक होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलते हैं आगे हम लोग, स्टॉप कीजिएगा वीडियो, थोड़ा सा कर लेते हैं उसके बाद आप बना सकते हैं। जैसे दिया है क्या 6x² - 3 - 7x। ठीक है, ये कितने नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन। इसको हम बताते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 6x² और x को पहले लिखेंगे 7x और माइनस में 3। अब इसका क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। इसका क्या निकालेंगे, शून्य को निकालेंगे और इसका शून्य को निकालने के बाद क्या कर सकते हैं आप जांच कर सकते हैं। उम्मीद है कि बन जाएगा आसानी से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तीसरा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा और इसके बाद आपका 6 नंबर क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा। तो ये 3 और 6 आप क्या कीजिएगा, आसानी से बन जाने वाला क्वेश्चन है तो आप बनाइएगा। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दोनों सोल्यूशन कर देंगे। अगर आपको उम्मीद है कि आप लोग बना सकते हैं, आप 2 क्वेश्चन समझे, तो यहाँ 2 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका क्या है, इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका चौथा क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया है, दिया है आपका 4u² और प्लस में 8u। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। बाकी आप ये पहला, दूसरा, तीसरा और छठा आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, 2 तो हम बना दिए, आप आसानी से 2 और बना सकते हैं। इसमें देखिए क्या है, दोनों में कुछ नहीं दिया है। अगर c का वैल्यू तो दिया नहीं है, जब c का वैल्यू नहीं दिया तो क्या है, 0 है। इसका मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। डायरेक्ट कॉमन कैसे लेंगे, डायरेक्ट कॉमन लेंगे, देखिए इसमें से आपको तोड़ना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को। दोनों में 4u कॉमन है तो 4u कॉमन ले लीजिएगा। जैसे 4u कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ u और यहाँ क्या बचेगा, प्लस में 4 ले ले, 4 दूना क्या 8, क्या बचेगा 2। u कॉमन ले ही लिया पहले से, तो क्या बचा आपका 4u कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पे बचा सिर्फ u और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ बचा आपका सिर्फ 4u, यहाँ पे क्या 2। इसमें से देखिए, इसमें से कॉमन जो बाहर था अब लिखेंगे, अब 4u इजकल टू क्या है 0, तो u इजकल टू क्या हो जाएगा, u इजकल टू इधर जाएगा ना 4/0 हो जाएगा, 0/4 हो जाएगा, यानी u बराबर क्या आ गया, u बराबर आ गया 0, यानी अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 0। आप क्या करना है, दूसरा यहाँ देखिए, पुनः लिखेंगे, पुनः में क्या हो जाएगा, u प्लस 2 इजकल टू 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा -2, यानी बीटा का वैल्यू क्या आ गया आपका, बीटा का वैल्यू आ गया, यानी शून्य क्या लिख सकते हैं आप, शून्य का आप लिख सकते हैं 0, -2। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है जांच। क्या करना है, जांच। तो जांच करने से पहले हम लोग क्या करें, यहाँ लिखेंगे जांच, और जांच में क्या करना है, जांच में देखिए पहले a का वैल्यू कितना दिया है, लिखेंगे a का वैल्यू आपका कितना दिया है, a का वैल्यू दिया है 4, क्या दिया है, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू कितना दिया है 8, और c का वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या ले लेना है 0। चलिए पहले हम लोग जांच में क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू आपको दिख रहा होगा, अल्फा का वैल्यू क्या है 0, क्या है 0। अल्फा का वैल्यू कितना दिया, अल्फा का वैल्यू यहाँ है 0, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -2, तो क्या लिखेंगे -2 इज इक्वल टू, बी का वैल्यू कितना दिया, बी का वैल्यू दिया है, यहाँ तो माइनस है क्वेश्चन में, और क्या बी का वैल्यू दिया है 8, अब भाई ए का वैल्यू कितना दिया है 4, यहाँ क्या होगा प्लस माइनस माइनस, यानी क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 4 से कटेगा, 4 2 जा 8, यानी क्या हो जाएगा -2, यानी आपका पहला जांच जो था ये आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, पुनः देखिए, आप क्या कीजिएगा, लिखना होता है अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया, अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू कितना दिया -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। c का वैल्यू कितना दिया, कुछ नहीं है तो 0, और a का वैल्यू कितना दिया 4, यानी इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, जांच हो गया आपका। तो ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक दिया है कौन, 5 नंबर, जो एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं इसको, इसके बाद हम लोग चलिए क्या है 5वें नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया कि t² - 15, क्या दे दिया, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है t² - 15। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें तो ना a का वैल्यू तो दिया है, b का वैल्यू दिया ही नहीं, तो तोड़ेंगे किसको, तोड़ ही नहीं सकते आप, b का वैल्यू नहीं दिया तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट शून्य निकाल सकते हैं। कैसे शून्य कैसे निकाल सकते हैं, आप देखिए इसको लिख सकते हैं, क्या शून्य निकालने के लिए पता है ना कि इक्वल टू में क्या लिखते हैं हम लोग 0 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा t² इज इक्वल टू, ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 15 हो जाएगा। पता है ना कि रूट उधर जाता है, जब रूट उस साइड जाता है तो क्या होता है, जब रूट उस साइड जाता है तो t इज इक्वल टू प्लस और माइनस दोनों के साथ जाता है 15। तो एक बार t का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक बार t का वैल्यू आ गया प्लस में √15, और एक बार t का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस में √15। यानी आप देखिए अल्फा का वैल्यू
और ये किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया बीटा का वैल्यू। ठीक है, आपका दोनों शून्य निकला, यहाँ पे एक अल्फा का वैल्यू हो गया और एक किसका वैल्यू हो गया, बीटा का। अब शून्य के यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं शून्य क्या हो जाएगा आपका, प्लस में √15 और एक हो जाएगा माइनस में √15। अब जांच करना, क्या करना है अब हमें जांच करना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे जांच। जांच में क्या होता है पता है ना कि a का वैल्यू देखते हैं, यहाँ a का वैल्यू कितना दिया है, a का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू तो है ही नहीं तो 0 है, और c का वैल्यू कितना दिया, c का वैल्यू दिया माइनस में 15, कितना दिया लिखेंगे माइनस में 15 दिया। ठीक है, अब हमें जांच में सबसे पहले क्या लिखना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए, क्या लिखते हैं माइनस बी बाई ए। तो क्या हो जाएगा आपका, अल्फा का वैल्यू कितना दिया, अल्फा का वैल्यू √15 प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया माइनस में √15, क्या दिया √15 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कुछ दिया है क्या, बी का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, यहाँ 0 दिया, बट्टा क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना दिया 1 दिया। यहाँ पे देखिए ए के प्लस यहाँ पे √15 प्लस माइनस माइनस √15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाता है, ये भी कट जाएगा क्या आपस में, ये भी कट जाएगा तो 0 इक्वल टू 0, यानी पहला आपका तो क्या हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। दूसरा हम लोग क्या लिखते हैं, दूसरा हम लोग लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। क्या होता है, अल्फा का वैल्यू कितना दिया √15, क्या दिया √15 इंटू माइनस में √15 इक्वल टू सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना दिया, सी का वैल्यू माइनस में दिया है 15 और ए का वैल्यू कितना दिया 1। पता है ना इसमें माइनस है प्लस है, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और क्या हो जाएगा यहाँ पे √15 में √15 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा खाली 15 आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 15, ये भी क्या हो गया आपका, यहाँ देखिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आपको ये बात पता होना चाहिए कि रूट में रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 क्या आ जाएगा 225 आएगा, √225 का वर्गमूल क्या होता है 15 होता है, माइनस है तो क्या लगा देंगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो ये इसका एक्सरसाइज 2.2 हम लोग पढ़ रहे थे, इसका पहला क्वेश्चन में पहला दूसरा हम लोग सॉल्व किए थे, तीसरा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो और पांचवा भी छठा भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या है आपको चौथा क्वेश्चन से पहले सॉल्व किया और पांचवा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था इसलिए हम लोग ने इसे सॉल्यूशन किया, हल किया। आशा करते हैं कि 2.2 का जो आपका पहला जो क्वेश्चन था इसके सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आप चलिए इस वीडियो को हम लोग क्या करते हैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको टाइम से वीडियो आते रहे। थैंक यू सो मच।